नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी छठी कक्षा का पाठ 13 जो कि एक कविता है, काश मैं भी, पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। काश मैं भी। काश का अर्थ बेटा यहाँ एक इच्छा है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है तो हम बोलते हैं काश मेरे पास ऐसा होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं उड़कर आसमान में चली जाती। तो इसी प्रकार जो इस कविता की रचयिता हैं, कवित्री हैं, उन्होंने भी एक लड़की के माध्यम से, हृदय से एक इच्छा को व्यक्त किया है। बेटा जब हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें इसका प्रसंग लेखन और व्याख्या भी करनी है। व्याख्या तो मैं आपको सरल शब्दों में अभी समझाऊंगी साथ साथ, लेकिन प्रसंग कैसे लिखते हैं वो आप यहाँ से समझिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत का अर्थ होता है जो हमारे सामने हैं, वो पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अर्थ होता है जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? आओ हिंदी सीखें 6, ये आपकी पुस्तक का नाम है। में कवित्री बिमला देवी जी, कवित्री का नाम, रचित कविता बिमला देवी जी द्वारा रचित कविता काश मैं भी से ली गई हैं। इस कविता में एक लड़की के मन की इच्छा की बात कवित्री कर रही हैं। बच्चों मैंने पुस्तक का नाम, कवित्री का नाम और कविता का नाम अलग रंग से लिखा है। आप इसको एक रंग से लिखकर उसके नीचे एक लाइन भी लगाकर इसको अलग से दिखा सकते हो। प्रथम पद्यांश, काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती, काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है, सोच रही है कि मेरी भी इच्छा है कि काश मैं सीमा पर जाऊं। सीमा क्या है? बॉर्डर, जहाँ एक देश की सीमा दूसरे देश के साथ लगती है, एक राज्य की सीमा दूसरे के साथ लगती है, तो मैं उस स्थान पर जाऊं और दुश्मन से लड़ पाऊं। काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाऊं। दूसरे देश के, दूसरे राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते मैं अमर शहीद होना चाहती हूँ। शहीद बेटा वो होता है जो युद्ध में मारा जाता है, उसको हम मरा हुआ नहीं कहते, हम शहीद कहते हैं, जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई हो। तो अमर का अर्थ है जो सदा के लिए याद रखा जाता है, जो कभी भी नहीं मरता। काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। अब दूसरे पद्यांश में कवित्री क्या इच्छा कर रही है? काश मैं भी तोपों और बंदूकों के हथियार सजाती। बच्चों ज़्यादातर लड़कियों की इच्छा होती है अच्छे अच्छे गहने पहनना, अच्छे गहने पहनकर खुद को सुसज्जित करना, लेकिन यहाँ पर उसकी इच्छा क्या है? तोपों बंदूकों के हथियारों को सजाना अपने शरीर के ऊपर। वो चाहती है कि मेरे शरीर के ऊपर तोप और बंदूक के हथियार लगे हों और मैं एक सैनिक की तरह सुसज्जित होकर, अमर होकर नया इतिहास रचा जाऊं। लोग मेरे बारे में भी पढ़े, मैं भी इतिहास के पन्नों पर लिखी जाऊं। तीसरा पद्यांश, काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती, काश तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। बेटा चांदनी की रातें, चांदनी रात वह होती है जब चांद पूरी तरह से आसमान में चमक रहा होता है और हमें अंधेरा नहीं दिखाई देता। तो वो कहती है कि काश चांदनी की उन रातों को, जब चांद पूरी तरह से चमक रहा हो, चांदनी बिखर रही हो, मैं उस रात को भी अंधेरी कर पाती। अब आप सोच रहे होंगे कि चांदनी वाली रात को अंधेरी कैसे किया जा सकता है? तो बच्चों तोप के मुंह से गोले जो निकलते हैं वो गोले की तरह बाहर निकलना चाहती है और धुआं फैलाकर वो चारों तरफ उस चांदनी को समाप्त करना चाहती है, अंधियारी रात करना चाहती है। अगले पद्यांश में है, काश कारगिल की घाटी का
एक पत्थर मैं बन जाती, अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। अब इस पद्यांश में उसकी इच्छा है कि कारगिल की घाटी, बेटा 1999 में एक युद्ध हुआ था जिसको कारगिल युद्ध, कारगिल विजय दिवस जब जीत हुई थी के रूप में भी मनाया जाता है। तो कारगिल एक घाटी है जहाँ पर पत्थर हैं। तो वो इच्छा कर रही है कि काश, मेरी इच्छा है कि मैं भी कारगिल की उस घाटी का एक पत्थर बन जाती जिसको लोग सलाम करते हैं। वहाँ जाकर जो शहीद हुए उनको सलाम करते हैं। तो इस तरह से मैं भी उन पत्थरों के रूप में उनको सलामी देकर अपने जीवन को सफल बना पाती। तो बच्चों, ये थी कविता, उसके सरल अर्थ, व्याख्या और प्रसंग लेखन। अब हम इसके 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। कवित्री सीमा पर जाकर किससे युद्ध करना चाहती है? दुश्मनों से। वह कैसे शहीद होना चाहती है? लड़ते लड़ते। वह अपने हाथों में कैसे हथियार सजाना चाहती है? तोपों और बंदूकों के। वह किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कारगिल की घाटी का। वह अपना जीवन कैसे सफल बनाना चाहती है? शहीदों को सलाम करके। तो इस प्रकार से आप कविता में से ही बाकी का अभ्यास कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।